स्कूल का समय भी काफ़ी सुनहरा होता है। इस समय को भी कभी भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन इसके साथ ही जब स्कूल में किसी से प्यार हो जाए तो उसे पूरी ज़िंदगी भर भुला नहीं जा सकता। जो भी प्रेम स्कूल में होता है वह एक इंसान का पहला प्रेम होता है। ऐसी एक कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। स्टोरी को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यह कहानी विशाल नाम के एक लड़के की है। विशाल स्कूल में पढ़ता तो था, विशाल को पढ़ाई से काफ़ी लगाव था। वैसे पढ़ने में उतना तेज़ नहीं था, लेकिन विशाल को और भी पढ़ना था और पढ़ाई में वो तेज़ होना चाहता था। जब विशाल नई कक्षा में गया तो विशाल के कक्षा में एक लड़की आई। वह देखने में किसी परी से कम नहीं थी। उसको देखते विशाल का मन तेज़ी से धड़कने लगा था। अब विशाल को ज़्यादा पढ़ाई भी करनी थी, क्योंकि वो लड़की पढ़ने में काफ़ी तेज़ थी। इसके लिए विशाल काफ़ी मेहनत के साथ पढ़ना चाहता था, लेकिन विशाल को न जाने क्या हो गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सारा दिन रात विशाल उसके ही ख्यालों में डूबा रहता था। उसके बारे में सोचकर विशाल को अच्छा भी लगता, लेकिन जब विशाल पढ़ाई के बारे में सोचता तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। विशाल ने एक बार सोचा कि इसके बारे में मैं अपने दोस्तों से कुछ कहूँ, लेकिन विशाल की हिम्मत ही नहीं होती थी। इसी सब के चक्कर में पहली परीक्षा सामने आ गई। विशाल की तैयारी कुछ भी नहीं हुई थी। जब विशाल परीक्षा के लिए अपनी कक्षा में गया तो उसे खुद पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। तभी वो देखता है कि वो लड़की उसकी ओर चली आ रही थी। उसके चेहरे पे मुस्कान थी, वह काफ़ी खुश लग रही थी। यह देखकर विशाल कुछ देर के लिए अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रहा था। उसको मुस्कुराता देखकर विशाल ने भी मुस्कुरा दिया। लड़की उसके पास आकर बोली, कैसे हो? तुम तो अपनी कक्षा के टॉपर हो, हर टीचर तुम्हारी तारीफ करती है। मैं बहुत दिनों से तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन मिल नहीं पा रही थी। परीक्षा की तैयारी जो करनी थी, तुम तो परीक्षा के लिए तैयारी होंगे। विशाल ने धीरे से कहा, हाँ, मैं परीक्षा के लिए तैयार हूँ। इस पर उस लड़की ने कहा, बहुत ही अच्छा। इसके बाद वह आगे अपने सहेली के पास चली गई। विशाल बस देखता ही रह गया। अब परीक्षा के लिए प्रश्न पत्रिका मिली। विशाल को उस प्रश्न पत्रिका में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बस उस लड़की के बारे में सोच रहा था। इसी तरह से परीक्षा का आधा समय बीत गया। तभी विशाल को एक आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ उसके पीछे से आ रही थी। जब उसने पीछे देखा तो वही लड़की थी। अब विशाल ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमान की सैर कर रहा था। उसने बड़ी धीरे से उसका नाम लेकर कहा, विशाल, पेपर नहीं देना है क्या? अभी तक तुमने कुछ भी नहीं लिखा है। इस पर वह कुछ बोलने वाला था तो फिर वो लड़की फिर से बोली, अगर पेपर में कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो मुझ गवार की मदद ले सकते हो। इसके बाद विशाल ने अपने प्रश्न पत्रिका हल करना शुरू कर दिया। उसे कुछ सवाल समझ में नहीं आ रहे थे तो उसने उस लड़की से पूछ ही लिया। उसने बड़ी ही समझदारी के साथ उस सवालों का हल बताया, जिससे किसी दूसरे को शक भी ना हो। इसके बाद विशाल के कान में एक और आवाज़ आई। वह आवाज़ स्कूल की घंटी की थी। यह घंटी परीक्षा खत्म होने पर बज रही थी। वह दोनों ने अपने हल किए पेपर को जमा किया और कक्षा के बाहर चले आए। वह दोनों आपस में काफ़ी बात करने लगे। इसके साथ ही इस समय में उन्हें लंच भी करना था। उन दोनों ने पहली बार अपने लंच को बांटकर खाया। अब वह सोच रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ या ये हकीकत है। इसलिए उसने उस लड़की से कहा, तुम थोड़ा मुझे चिकोटी तो काटो। इस पर उस लड़की ने हंसकर कहा, क्यों? विशाल ने कहा, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं एक सपना देख रहा हूँ या ये हकीकत है। इस पर उस लड़की ने बड़ी तेज़ी से चिकोटी काटी और कहा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? इस पर उसने भी हाँ कह दिया। अब वह दोस्त बन चुके थे। रोज़ वह काफ़ी बातें करते और काफ़ी समय साथ बिताते। उनकी परीक्षा भी ख़त्म हो गई और इस बार सबसे ज़्यादा मार्क विशाल के ही थे। इसका सब कारण वो लड़की ही थी। तो दोस्तों, इस तरीके से विशाल की स्कूल लव स्टोरी शुरू हुई थी और जब तक विशाल स्कूल में पढ़ा उसके साथ ही रहा और कभी कोई टीचर ने उन्हें बुरा नहीं कहा। यह इसलिए क्योंकि वो पढ़ने में अच्छे थे और वह दोनों एक लिमिट इतना ही पास थे। और उन दोनों ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद उन दोनों ने शादी कर ली। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह की लव स्टोरी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर करना, ताकि आप इसी तरह की लव स्टोरी सबसे पहले देख सकें।